हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लास पर। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस पास करा रहा हूं और आज हम देखेंगे नई जो एनसीईआरटी है, आपकी नई एनसीईआरटी की जो बुक है 2023-24 की, उसमें जो आपको ये जो चैप्टर दिया गया है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ये दिया गया है अध्याय नंबर 13 में। ठीक है, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये अध्याय होगा अध्याय नंबर 14। ठीक है, ये जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है इसमें है ये अध्याय नंबर 13। ठीक है, तो प्रश्नावली भी 13.1 होगी और जो पुरानी वाली जो आपकी बुक है उसमें ये प्रश्नावली मिलेगी 14.1। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे सांख्यिकी अध्याय नंबर 13 और इसकी करेंगे प्रश्नावली 13.1। और 13.1 करने से पहले स्टूडेंट इसके कुछ बेसिक जो आपको महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट, महत्वपूर्ण जो आपको माध्य वगैरह जो पूछे जाएंगे वो किस किस विधि से पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये देखो, सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ जो वर्गीकृत आंकड़े हैं ना उनका माध्य निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं आपको पास दिए गए हैं तो आपका जो माध्य है वो 3 विधि से ज्ञात किया जा सकता है। एक पहला जो नंबर है, पहली जो विधि है, ये सिंबल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो आपका सिंबल है एक्स वाला, ये है माध्य का सिंबल। इससे क्या है, आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये माध्य का सिंबल है और ये जो सिंबल है, ये जो बना हुआ है ना, ये ऐसे, इसे बोलते हैं हम सिग्मा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको सिग्मा बोला जाता है इसको। तो स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट सिग्मा का सिंबल है इस तरह से। ये योग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? योग को। ठीक है, ये योग को दर्शाता है। एफ जो होता है इसमें, एफ बारंबारता को दर्शाता है। ओके स्टूडेंट, जो आपका एफ होता है, एफ, ये जो एफ है ना, एफ आई, ये होता है बारंबारता का सिंबल। ये जो एफ आई है ये बारंबारता का सिंबल होता है। ठीक है, एक्स आई ये क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। जो अभी मैं आपको बताऊंगा एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह आप कैसे निकालते हो। राइट, तो स्टूडेंट एक तो होती है इसकी माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, यानी कि आप माध्य प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हो। राइट, प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये क्या है, ये क्या आपका माध्य का सिंबल है। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, जो कि एफ आई क्या दर्शाता है, आपकी बारंबारता को दर्शाता है। राइट, दूसरा नंबर है कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से आपको जब निकालोगे तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए प्लस के कोष्टक में सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन में एफ आई। ये मैं जब आपको बताऊंगा स्टूडेंट के डी आई कैसे निकलेगा, एफ आई कैसे, एफ आई तो आपको दिया हुआ होगा, डी आई कैसे निकलेगा, ए कहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी माध्य है वो किन किन विधियों से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस विधि से भी आप निकाल सकते हो। नंबर तीसरा जो विधि है माध्य निकालने की वो है पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस कोष्टक में एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, और इनटू में एच। राइट, ये पग विचलन विधि का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट चाहे तो आप इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि से निकालो, चाहे कल्पित माध्य से, कल्पित विधि से निकालो, चाहे पग विचलन विधि से निकालो, आंसर जो आपका आएगा स्टूडेंट वो आंसर आपका सेम ही आएगा। राइट, आंसर जो आपका आने वाला है वो क्या है, वो सेम ही आने वाला है। ओके, अच्छा, नंबर दूसरा आया है माध्यक। माध्यक या मध्य का एक ही बात है, कुछ भी कह लो। माध्यक जब आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ या एफ सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ सी या सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ये आपका है माध्यक का फॉर्मूला। ये भी जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे प्रश्नावली आती जाएगी, वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर माध्यक निकालना है, मैं वर्ग अंतराल वाले, देखो यहाँ आपने पढ़ा नहीं है, देखो यहाँ पढ़ लीजिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ये सिर्फ क्या है, हम ये जो बात कर रहे हैं ना, बहुलक निकालना, माध्यक निकालना, ठीक है, ये किसमें है, सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों में क्या है, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा।
अगर आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए होंगे, राइट। अगर वर्गीकृत आंकड़े नहीं दिए होंगे उसका आपका फॉर्मूला अलग लगेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जो आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे उसका आपको क्या करना है, ठीक है। अगर वर्गीकृत आंकड़े दिए और आपको पूछ रहा है बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में F2F1 माइनस के F0 और माइनस के F2। ये F है स्टूडेंट, टी में समझ लेना F2, और इनटू में ये H है, ठीक है। कोष्टक के बाहर क्या है, इनटू में H, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखो आपका ये आया है कि जैसे XI निकालना है, राइट। आपको क्या निकालना है, X। इसे बोलते हैं हम वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह। इसे बोलते हैं स्टूडेंट वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसे बोलते हैं स्टूडेंट। तो वर्ग चिन्ह किस प्रकार निकालोगे, जैसे आपको कोई भी वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, आपको कोई भी वर्गीकृत, वर्ग चिन्ह क्या होता है, XI, ठीक है। आपको जैसे भी कोई भी वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, जैसे 5, 6, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है वर्गीकृत आंकड़े में 7, 8, 7-8 कर लो, 8-9 कर लो, ठीक है। ये क्या है, ये आपके वर्गीकृत आंकड़े आपको ऐसे करके दिए हुए होंगे, ठीक है। तो जो आपको XI ये जो निकालना है, ये XI जो XI है आपकी वो निकलेगी इन दोनों का योग, वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उन वर्गीकृत आंकड़ों का योग अपॉन में 2। ये क्या है, 5 प्लस 6 अपॉन में 2। 5 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी 11/2। 11 से 2 बार जाएगा यानी कि 5 पॉइंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ इसको बना 5.5, ठीक है। 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लिया, 10 हुआ, फिर कितना हो गया, और 5.5, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार आपको वर्गीकृत आंकड़ों का क्या है, XI यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है। उन दोनों को जोड़ करके आपको सिर्फ भाग देना है, ओके स्टूडेंट। तो अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, देखेंगे प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली 13.1 में क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट प्रश्नावली 13.1 देखेंगे। देखो ये रहा वर्ग चिन्ह, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, वर्ग चिन्ह और अपॉन में 2, राइट। जैसे इस प्रकार आपको ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, ऊपरी सीमा इसको बोलते हैं और निचली सीमा इसको बोलते हैं दूसरे वाले, ठीक है। ऊपरी सीमा ये 10 हो गया, निचली सीमा ये 25 हो गया, राइट। इस प्रकार आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। इसमें चलते क्वेश्चन नंबर देखेंगे, प्रश्नावली 13.1 का। हाँ स्टूडेंट देखो ये प्रश्नावली है 13.1, ठीक है। प्रश्नावली 13.1 में कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर पहला है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का समूह है, ठीक है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत, विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एवं सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े, कितने घरों में, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताइए, यानी कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताइए, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि हाँ प्रति घर का माध्य निकाल के दीजिए मुझे, प्रति घर में कितने पौधे हैं। जैसे किसी घर में क्या है, 2 पौधे हैं, किसी घर में 2 से 4, जैसे क्या है किसी घर में मान लो। एक तरह से जो माध्य होता है वो क्या होता है आपका, औसत पढ़ा है आपने, औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलो ये आपको, ये तो देखो वर्ग अंतराल का है, उसमें आपको जैसे आपको एक सारणी के रूप में दिया गया होगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार आपको दिया गया। उसका माध्य हम बताएंगे, उसको अलग बताएंगे, ठीक है। ये वर्ग अंतराल वाला माध्यक है, राइट। वर्ग अंतराल वाला माध्यक ये है, क्या निकालना आपको, प्रति घर माध्य के पौधों, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल है पौधों की संख्या और घरों की संख्या, इसे बोलते हैं हम बारंबारता। ये वर्ग अंतराल है और ये घरों की संख्या क्या है, बारंबारता। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है
कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये भी बताइए। ठीक है, और माध्य ज्ञात करने की कितनी विधि है? कल्पित माध्य, आपका क्या है, कल्पित माध्य हो गया, प्रत्यक्ष विधि से हो गया, एक पग विचलन विधि से हो गया। ठीक है, 3 विधि बताइए ना, तो इसको हम डायरेक्ट विधि से करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट विधि से करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन को। स्टूडेंट मैं यहाँ क्वेश्चन लिखा हूं, देखो यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा हूं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पौधों की संख्या आपको दिया गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, घरों की संख्या, जो घरों की संख्या है वो आपको दे रखी है स्टूडेंट। यहाँ 1 है, 1 2 1 2 और यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? सबसे पहले देखो, अगर हम प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला लगा इसका, प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालें इसका, किससे निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से, माध्य प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि। ठीक है, माध्य हमें निकालना है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया था क्या होता है? सिग्मा Fi और Xi अपॉन में Fi, राइट। ये होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला, राइट। ये जो हमारा, इसको अगर हम जोड़ेंगे, ये क्या अपनी बारंबारता यानी कि Fi, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? Fi यानी बारंबारता है, राइट। अच्छा ठीक, ये आपकी बारंबारता है। यहाँ आपको मध्य बिंदु बोलते हैं Xi को, ठीक है, ये निकालना है। फिर क्या निकालना है आपको? Fi और Xi, तो यहाँ इंटू लगा हुआ Fi और Xi, तो इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है हमारे पास? Xi तो है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? Xi निकालने का कार्य करेंगे, राइट। स्टूडेंट ये क्या है अपना? सिग्मा Fi, ठीक है, ये है अपना सिग्मा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ लिखते चलो, सिग्मा Fi, ठीक है। तो ये सिग्मा Fi क्या है और ये क्या है स्टूडेंट? सिग्मा मैंने आपको बताया था शुरू में ही, ये सिग्मा क्या है? योग को दर्शाता है। तो यहाँ क्या करना है? इसका योग करना है। जब आप इसका योग करोगे स्टूडेंट, यहाँ से निकल गया 3 4 4 5 9 9 6 15 15 और 5 कितना हो गया? 20, यानी कि जो सिग्मा Fi की वैल्यू है वो कितनी स्टूडेंट? 20 आ रही है, राइट। अब आपको क्या निकालना है? Xi। तो Xi मैंने बताया था स्टूडेंट आपको, देखो यहाँ ये वर्ग अंतराल है, राइट। वर्ग अंतराल में मैंने आपको बताया था, अब ये वाली जो है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। जब दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट हम, तो दोनों को जोड़ के दोनों का भाग दोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ कितना है? 2 ही तो है, तो 2 से 2 में भाग दोगे कितना आएगा? 1 आएगा, 1। यहाँ कितना आएगा? दोनों को जोड़ोगे 4 और 2 6, 6 से 2 में भाग दो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ जोड़ोगे 10, 5 आ जाएगा। यहाँ जोड़ोगे 14, 7 आ जाएगा। यहाँ जोड़ोगे 18, 9 आ जाएगा। यहाँ जोड़ोगे 22, 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देता चल रहा हूँ मैं, इसे ये जोड़ोगे 22 हो गया, 2 से भाग दो 11 आएगा, 18 हो गया, 2 से भाग दो 9 आ जाएगा। यहाँ कितना स्टूडेंट? यहाँ हो जाएगा 14 और 12 26, 26 से 2 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये F हो गया, ये Xi हो गया। अभी आपको क्या निकालना है? Fi और Xi निकालना है, यानी कि इनका भी इंटू इनका भी इंटू होगा। 1 का इंटू 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, और 2 का इंटू 3 से होगा तो 6 आ जाएगा, 5 का इंटू 1 से होगा तो 5 आ जाएगा, 7 का इंटू इससे होगा तो 35 आ जाएगा, 9 का इंटू 6 से हो जाएगा तो 9 6 54 आ जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा। और क्या है स्टूडेंट? अगर यहाँ हो गया 9 6 11 दूना, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा, और यहाँ 13 3 39, यहाँ 39 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 39 आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करोगे? तो ये क्या है आपका? इसे बोलते हैं सिग्मा Fxi, ठीक है। इसका अगर जोड़ करेंगे हम
सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सॉरी यहाँ एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो ये तो हमने जोड़ लिया एफ आई, सिग्मा एफ आई, इसको भी जोड़ेंगे। इसको जब आप जोड़ोगे तो सिग्मा एफ एक्स आई का जो वैल्यू निकल के आएगा जोड़ के, ये निकल के आएगा 162। कितना निकल के आएगा स्टूडेंट? ये निकल के आएगा 162, राइट। यहाँ ये 162 निकल के आएगा, तो बस इसमें लगा लीजिए। तो यहाँ एफ आई की वैल्यू अपने क्या निकाला है? 20 निकाला है। सिग्मा एफ एक्स आई क्या है? 162। तो यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ माध्य निकालेंगे 162, इसकी वैल्यू है अपॉन में 20। जब आप इसको काटोगे 20 तो ये आ जाएगा 8.1, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, यानी कि ये आपका माध्य है, ठीक है। और हमने क्या है, माध्य किससे निकाला है? डायरेक्ट विधि से तो निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से निकाला है, क्योंकि दी गई जो बारंबारता है वो क्या है? दी गई जो बारंबारता है एफ आई तथा पौधों की संख्या प्राप्त बिंदु एक्स जो है आपका एक्स आई न्यूटन रूप में है, ठीक है। किसमें है? किससे निकाला है? ये हमने प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। क्योंकि किस लिए निकाला स्टूडेंट? पौधों की संख्या द्वारा प्राप्त मध्य बिंदु एक्स आई जो क्या है न्यूटन रूप में है, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है स्टूडेंट आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, जो किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक लगे हुए हैं, उनकी अगर आप दैनिक मजदूरी देखें, दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी कि मजदूरों की क्या है? दैनिक मजदूरी पर अगर हम विचार करें रुपयों में क्या है? दैनिक मजदूरी ये आपको दिया गया है, वर्ग अंतराल है, इस श्रमिकों की संख्या यानी कि बारंबारता दी गई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो भी सुटेबल लगे आपको उस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम तो उसी से कर लेंगे स्टूडेंट, एफ सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, डायरेक्ट विधि से करेंगे। यानी कि ये आपको क्वेश्चन निकालना है, तो इस क्वेश्चन को निकालेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, पहले तो इसका फिगर बनाएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आपका वर्ग अंतराल आ जाएगा। यहाँ इससे नहीं, इससे करते हैं। तो यहाँ इसका फिगर बनाएंगे स्टूडेंट, वर्ग अंतराल लिखेंगे। ये आपका वर्ग अंतराल वाली है। यहाँ लिखेंगे एफ आई यानी बारंबारता, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, एक्स आई, और यहां लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स, राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे? वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया गया है यहां है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, यहाँ 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। जो आपको बारंबारता जो दे रखी है वो दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ 12, 14, 8, 6 और यहाँ 10, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब यहाँ निकालोगे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई जब आप इसको जोड़ोगे तो ये जोड़ के कितना आ रहा है आपका? ये सारी जो वैल्यू आएगी जोड़ के ये आएगी प्लस 50, ठीक है। कितना आएगी? 50 आ जाएगी ये आपकी सारी वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको? एक्स आई भी तो निकालना है। तो एक्स आई किस प्रकार निकालें? तो इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। इन दोनों को जब जोड़ के दोनों का भाग देंगे यानी कितना हो गया? 220। 220 में हम अगर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 110। इन दोनों को जोड़ के इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 130। इन दोनों को जोड़ के इसका भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 150, ठीक है।
और यहाँ इन दोनों को जोड़ के अगर हम भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 170। यहाँ इन दोनों का जोड़ के हम भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 190। ठीक है, अब क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1320। यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1820। यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कितना आ जाएगा 1200। 15 8 120, 1200। 17 पन्ना 65, 17 छक्के 78, नहीं सॉरी 17 कितना हो गया, यहाँ हो गया 17 छक्के 102, 102। और यहाँ हो जाएगी स्टूडेंट 19 कम 19 यानी कि 1900। राइट, यहाँ ये वैल्यू अगर हम जोड़ के निकालेंगे क्या आ जाएगी आपकी, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी जोड़ के, जब इसको जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 7260। ठीक है, तो माध्य आपको निकालना है, तो आपको सिग्मा एफ आई बराबर कितना दिया गया 50। ठीक है, तथा सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसका वैल्यू कितना है 7260। ठीक है, इसका वैल्यू है 7260। इसका वैल्यू 7260 दिया गया, तो लगा लीजिए माध्य क्या होता है आपका, इससे सिंबल होता है माध्य का, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट 7260 अपॉन में 50। 0 से 0 जाएगा और 5 से कितनी बारी जाएगा, 5 से आएगा ये, और 5 से कम 5, कितना बचा 2 बचा, ये ले लिया, 5 चौक 20, कितना बचा फिर 2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, कितना बचा यानी 5 25। ठीक है, पॉइंट लगा के फिर यहाँ 2 यानी कि 2 हो जाएगा और यहाँ 0, यानी कि ये जो आएगा ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से कम 5 बचा, कितना 2, 2 ताले कितना हो गया 22, 5 चौक 20। ठीक है, फिर कितना बचा स्टूडेंट 2 ताल लिया आपने, फिर कितना बचा 5 से कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 2 बचा 26 हो गया, और 5 25, फिर बचा 1। ठीक है, फिर 5 2 10 पॉइंट लगा के। ठीक है, तो यहाँ 0, ये आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। अब की बार क्या है, आपको माध्य पहले ही दे रखा है स्टूडेंट, माध्य जो दे रखा है जेब खर्च का वो कितना दे रखा है 18, वो पहले ही दे रखा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में लुप्त बारंबारता यानी कि एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है, यहाँ देखो एफ, तो आपको यहाँ ये एफ ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी करेंगे इसको। चलो, तो इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे, फिगर दूसरा बनाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फिगर बनाएंगे इसका, तो यहां करेंगे, यहाँ क्या वर्ग अंतराल है, यहाँ क्या है एफ आई बारंबारता, यहाँ क्या करेंगे एक्स आई निकालेंगे मध्य बिंदु, और यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई। राइट, तो वर्ग अंतराल जो आपको दिया गया वो कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, यहाँ 17 से 19, यहाँ 19 से 21, यहाँ 21 से 23, और यहाँ 23 से 25। ठीक है, ये वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। राइट, ये वर्ग अंतराल दे रखा है स्टूडेंट, और एफ आई क्या दे रखा है
7 है, 6, 9, यहाँ कितना है 13, यहाँ कितना है F, यहाँ कितना है 5, और यहाँ है आपका स्टूडेंट 4। ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे FI, सिग्मा FI, तो यहाँ ये जो वैल्यू जोड़ करके आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी, यहाँ दे रहे 13 7 6 13 13 26, और ये टोटल हो जाएगा आपका F, ये है यानी कि ये हो जाएगा आपका 44 प्लस में क्या है F। ठीक है, ये आपका 44 प्लस के F। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखो हमें तो ये भी निकालना है, XI भी निकालना है आपको। ठीक है, तो ये XI कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे, जोड़ के 2 का भाग देंगे। जब जोड़ के 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 24 का 2 का भाग देंगे 12, यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14, यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 पे, यहाँ आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा, यहाँ पे 13 पे 18, यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 22, यहाँ आ जाएगा आपका 24। ठीक है, FI XI ये निकालना है, तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या करोगे, इसका करते हैं FI और XI, तो 12 7 84, यहाँ कितना हो जाएगा फिर 14 6 84, 16 ने 144, यहाँ कितना हो जाएगा 18 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 234, 20 का F से करेंगे तो 20F, 22 का 5 से करेंगे तो 110, 24 के 4 से करेंगे तो 96। ठीक है, तो यहाँ जब इसको आप जोड़ोगे स्टूडेंट सिग्मा FX को, सिग्मा FX FI XI, ठीक है, सिग्मा FI और XI को जब आप जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा आपका 752 प्लस 20F। ठीक है, 752 प्लस 20F, ये इसका जोड़ आएगा, और इसका कितना 44 प्लस के F। माध्य निकालना तो माध्य निकाल लीजिए स्टूडेंट। माध्य क्या होता है, सिंबल ये हो गया सिग्मा FX, सिग्मा FI और XI अपॉन में सिग्मा FI, राइट। यहाँ आ जाएगा आपका 720 प्लस के 20F अपॉन में यहाँ कितना स्टूडेंट 44 प्लस के F, सिर्फ F है स्टूडेंट जी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपने जरा गौर से पढ़ा हुआ तो वहाँ आपको समांतर जो आपका जो माध्य है, दैनिक जो माध्य है मजदूरों का, वो कितना दे रखा है, वो आपको पहले ऑलरेडी 18 दे रखा है। यानी कि इसकी जगह पे माध्य की जगह पे आपको क्या दे रखा है 18, तो पहले ही ऑलरेडी माध्य आपको 18 दे रखा है। तो यहाँ इस माध्य की जगह पे क्या लिखेंगे 18 बराबर ये हो जाएगा 720 प्लस के 20F अपॉन में यहाँ हो जाएगा 44 प्लस के F। तो यहाँ 1 मान के करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, राइट। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओहो सॉरी 752 है स्टूडेंट, ये 752। देखो यहाँ लिखा हूं मैं 752, कितना है स्टूडेंट ये 752, कितना बड़ा देखो मिस्टेक हो रहा है ना, 752 है। ठीक है, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 752 प्लस के 20F बराबर यहाँ हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 चौक 72 का 2 हसूल 7 हो गया, और 18 चौक 72 और 7 कितना हो गया 79, 7 और 9 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 18F, 18F ही होगा ना, ये हो जाएगा 752, यहाँ हो जाएगा 18F, राइट। जब इसको आप 75 करेंगे स्टूडेंट, इधर लेके आओगे तो ये क्या है वैल्यू, प्लस का है सारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट,
या फिर आप इसको इधर लेके जाइए, या तो इसको इधर ले आइए या इसको इधर लेके जाइए, ठीक है। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे स्टूडेंट, या फिर ऐसा करो, इसको देखो एफ एफ वैल्यू को इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, ठीक है। यहाँ करेंगे 20f माइनस के, यहाँ हो जाएगा 18f, राइट। तो इसको ना इधर भेज देते हैं, यानी कि 792 माइनस के 752, राइट। यहाँ कितना बचेगा 2f बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा निकल गया, यहाँ कितना बचेगा 40, राइट। तो यहाँ से 40 बचेगा। जब आपको f की वैल्यू लेनी है तो f बराबर हो जाएगा 40/2, 2 से कितनी बारी जाएगा 20 बारी, यानी कि f बराबर जो आपका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20। अब मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट, f बराबर जो मान होगा वो 20 होगा और यही आपका आंसर, राइट। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टूडेंट। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर ने 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, जो हृदय स्पंदन है यानी कि धड़कने की जो प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, यानी कि आपको कोई सी भी विधि लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है, राइट। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। तो इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेंगे, पहले तो फिगर ही बना लो इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है। एफ आई यहां लिखेंगे, एक्स आई मध्य बिंदु, यहां करेंगे एफ आई और इनटू में एक्स, ठीक है। वर्ग अंतराल हो गया, एफ आई यानी बारंबारता हो गया, एक्स आई यानी कि मध्य बिंदु हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ क्या है स्टूडेंट, ये मध्य बिंदु बोले तो वर्ग आई, ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह बोलते हैं इससे, मध्य बिंदु हो गया। और यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप इसमें किस विधि का प्रयोग लगाने से कर सकते हो। तो इसमें बोला गया किसी भी विधि का प्रयोग लगाओ। तो अब देखो आपका क्या है, डायरेक्ट विधि से मैंने आपको क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया। इसमें हम लगाएंगे आपका, अब की बार इसमें लगाते हैं हम कल्पित माध्य लगा लीजिए, ठीक है। कल्पित विधि से करेंगे, ठीक है। कल्पित विधि से करेंगे स्टूडेंट से हम। तो यहाँ क्या करेंगे देखो, तो आपको और भी देखो फिर फंक्शन बदलना पड़ जाएगा अगर आप कल्पित विधि से करते हो। समांतर विधि से करोगे तो भी आंसर देखो वही आएगा, राइट। कल्पित विधि से करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया आपको जैसा लगे उस विधि से आप करेंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहोगे, अब की बार कल्पित विधि से कर लें, ऐसा करते हैं। चलो कल्पित विधि से बताता हूँ, ठीक है। तो देखो F1 ये तो क्या हो गया, महिलाओं की संख्या हो गई, ये वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। ये वर्ग अंतराल है, ये महिलाओं की संख्या है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या कितना है, इसको कर लीजिए पहले, यानी कितना है 65 से 68, 65 से 68, यहाँ है 68 से 71, यहाँ है 71 से 74, यहाँ है 74 से 77, ठीक है। 74 से 77, यहाँ 77 से सीधा 80, यहाँ 80 से 83, और यहाँ 83 से 86, राइट। एफ आई क्या है, 2 है, 4 है, यहाँ 3 है, 8 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 4 है, और यहाँ फिर से आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको सिग्मा
एफ आई जब निकालोगे तो सिग्मा एफ आई कितना मिलेगा, कितना होगा 6 होगा, 3 9 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, यानी कि 30 आ जाएगा आपका पूरा। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, एक्स आई यहाँ निकालना है। ठीक है, एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे स्टूडेंट। एक्स आई क्या होता है, इसका आधा करेंगे अपॉन में 2, इसका आधा अपॉन में 2 करोगे तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा आपका आधा अपॉन में 2 करोगे तो 66.5, यहाँ आ जाएगा 69.5, यहाँ आ जाएगा 72.5 और यहाँ आ जाएगा 75.5। ठीक है, 75.5 और यहाँ आ जाएगा आपका 78.5, यहाँ आ जाएगा आपका 78.5, यहाँ हो गया तो यहाँ कर देते हैं आपका 75.5 तो यहाँ हो गया। ठीक है, 72 यहाँ हो गया, यहाँ 78.5 हो गया। ठीक है, यहाँ कर देते हैं 81, इसको जोड़ोगे 81.5 और यहाँ हो जाएगा 84.5। राइट, अब क्या स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आपको x मिल गया, लेकिन यहाँ क्या है आपको, और यहाँ आपको जो अब निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा डी आई। क्या निकालना पड़ेगा आपको, डी आई निकालना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ दूसरा बदलेंगे तो यहाँ निकालना पड़ेगा आपको डी आई। और डी आई बराबर क्या होता है, डी आई निकालते कैसे हम, यहाँ ये जो डी आई है इसे निकालते हैं हम एक्स आई माइनस के ए से। ठीक है, एक्स आई माइनस के ए से, और यहाँ हो जाएगा एफ आई इंटू में डी आई। राइट, यहाँ हो जाएगा डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस के ए से एफ आई इंटू डी आई। ओके, अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ए निकालेंगे। देखो ए कहाँ से निकलेगा, ये ए जो है। ठीक है, तो एक्स आई तो अपन के पास है, तो ए जो निकलेगा हमें पहुंचना है बारंबारता में। अब बताइए मुझे जरा, देखिए इस बारंबारता में स्टूडेंट यहाँ आपको किसकी सबसे ज्यादा बारंबारता नजर आ रही है। यहाँ बारंबारता 2 है, 4 3 8 7 4 2, लेकिन जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसके ठीक सामने वाली जो एक्स आई वाली वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी ए। सबसे बारंबारता ज्यादा किसकी है, इस 8 की। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, इस 8 की सबसे ज्यादा बारंबारता है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसकी, वही क्या हो जाएगा, जिसके ठीक सामने वाला हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये 75.5 आ रहा है, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ए जो 75.5 है। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या करेंगे, ए का वैल्यू आपके पास कितना है, ये वाला 75.5। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जब आप डी आई निकालोगे स्टूडेंट, ये क्या है एक्स आई माइनस के ए, ये बराबर कितना है, ये है, यानी एक्स आई कितना है आपका, यहाँ से एक्स आई में से पहले 75.5 में से ये घटाना, फिर 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 ये घटाना। राइट, जहाँ जब आप इसको स्टूडेंट घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका निकल के, यहाँ निकल के आ जाएगा 75.5 में से अगर आप घटाओगे स्टूडेंट एक्स आई घटाओगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 75 में से 66 घटाएगा कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, यहाँ -9 आ जाएगा और यहाँ -6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ 78 पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा +3, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा +9। राइट, अब क्या स्टूडेंट आपको एफ आई और डी आई निकालना है, तो डी आई तो आपको मिल गया, एफ आई और डी आई कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी कि -18, अच्छा चौक 24 यानी कि -24, और 3 त्रिका 9 यानी कि -9, 0 से 0 करोगे तो 0, यहाँ 7 तिहाई 21 और ये कितना चौक 24, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूना 18। राइट, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये तो माइनस है, तो ये जुड़ के ये सारा घट जाएगा, तो यहाँ जो आपका निकल के आएगा वो निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ क्या निकल के आएगा, यानी सिग्मा एफ आई और डी आई जो निकल के आएगा आपको वो आएगा निकल के 12। राइट, ये आपका 12 निकल के आ गया। ओके, यहाँ जो ये कितना है आपका 30 है, तो इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ए बराबर आपको पता ही है, तो देखिए यहाँ ए बराबर कितना है
75.5, राइट। एफ आई इसका वैल्यू कितना है 30 है, और यहाँ सिग्मा लगा लीजिए, सिग्मा एफ आई और डी आई इसका वैल्यू कितना है 12 है, राइट। अब लगा लीजिए, यानी माध्य x बराबर क्या है a प्लस का सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ओके। तो यहाँ प्लस का 75.5 प्लस 12 अपॉन में 30, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से काटोगे 3 से जाएगा, 4 बार जाएगा, 0 से जाएगा, यानी कि एक 0 और आ जाएगी। यहाँ कितना है 75.5 प्लस इसे काटोगे आप तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.4। जब 0.4 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 75.9, ठीक है। 75.9 ये है आपका आंसर, ओके स्टूडेंट। और ये भी क्या है आता है महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या है ये, ठीक है। देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन ज्ञात कीजिए, यानी कि वही माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसको भी हम स्टूडेंट इसी कल्पित विधि से निकालेंगे, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन कल्पित डायरेक्ट माध्य से किए हैं, तो 3 क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप कल्पित विधि से करें, राइट। इसे भी हम कल्पित विधि से करेंगे स्टूडेंट, ओके। तो यहां निकालेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसका उल्टा जैसे हम इसका फिगर बनाएंगे तो इसका बनेगा स्टूडेंट, आमों की संख्या क्या है बारंबार था, यानी कि वर्ग अंतराल हो गया आमों की संख्या। देखो क्वेश्चन पढ़ लें पहले स्टूडेंट, चलो आपको बताइए क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। आमों की संख्या और आमों की संख्या क्या है स्टूडेंट आपका वर्ग अंतराल, ठीक है, ओके। ये होगी आपकी आमों की संख्या। यहां लिखेंगे पेटियों की संख्या, इससे किससे वर्ग अंतराल है ये क्या एफ आई यानी कि बारंबारता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे मध्य बिंदु यानी एक्स आई, मध्य बिंदु क्या है एक्स आई, यहां लिखेंगे डी आई, और डी आई क्या होता है स्टूडेंट, डी आई होता है एक्स आई माइनस के ई, राइट। ये तो डी आई होता है। यहां हम निकालते हैं एफ आई इंटू डी आई, ओके। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां कितना दिया गया है, यहां आपको दिया गया स्टूडेंट, यहां से अगर आप निकालोगे तो आपको क्या दिया गया है, आमों की संख्या यानी 50 से 52, 53 से, तो स्टूडेंट इसमें क्या करोगे आप, ऐसा करते हैं वर्गांतराल लिखेंगे स्टूडेंट। कितना दिया गया आपको 50 से 52, 52 से 50 से 52, और यहाँ दिया गया आपको 53 से 55। इसका वर्गांतराल बनाओगे स्टूडेंट 50 से 52 फिर 53 से 55, यानी कि एक छोड़ के आपको वर्गांतराल दिया गया है। इसको ऐसा करते हैं आप इसको वर्गांतराल बनाओगे, क्योंकि क्या है हमको अंतर ना समान चाहिए। इसमें वर्गांतराल में क्या है अंतर आपका समान होना चाहिए, राइट। अगर आप अंतर समान करना चाहते हो तो इसमें से अगर मैं आधा घटा दूं और इसमें आधा बढ़ा दूं, ठीक है, इसमें से आधा घटा देते हैं और इसमें से आधा बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक का ही तो डिफरेंस पड़ रहा है ना इसमें, तो वो आपका पूरा हो जाएगा फिर,
तो आधा इसमें जुड़ जाएगा और आधा ये ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं 49.5, यहाँ करते हैं 52.5, राइट। तो यहाँ ऐसा करते हैं स्टूडेंट 49.5, यहाँ 52.5, राइट। समझ में आ रहा है। यहाँ करते हैं 52.5 और यहाँ कर देते हैं 55.5, ठीक है। यहाँ 52.5, यहाँ 55.5, फिर करेंगे 55.5, यहाँ करते हैं 58.5, ठीक है। फिर करेंगे यहाँ 58.5, यहाँ करते हैं 61.5, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ करते हैं 61.5, यहाँ करते हैं 64.5, इस प्रकार कर लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यहाँ जो बारंबारता है जो भी आ जाएगी, यहाँ पे कितना है 15, 110, 135, 115 और यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है एक्स किस प्रकार निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपॉन में 2 करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 102। 102 का आधा कितना होता है 51, सबका आधा करते चलो 51। इन दोनों को जोड़ के इनका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 का आधा कितना होता है 54। यहाँ इसका आधा करोगे स्टूडेंट तो यहाँ कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और यहाँ 63 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आपका 63 हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ए मानना है हमें। ए क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा यानी कि एफ बारंबारता जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा है। एफ बारंबारता देखो ये 15, 110, 135 और ये क्या है 115 है और ये कितना है 25 है, यानी कि इसकी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी, यानी कि इसके जो सामने वाला ये होगा ये हो जाएगा ए। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 57 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स ए इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे फिर इसको घटाएंगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसी प्रकार करेंगे जो कि पिछला क्वेश्चन आपने किया है। तो 57 में से माइनस का ये जाएगा तो कितना बचेगा -6, -3, यहाँ 0 और यहाँ बचेगा +3 और यहाँ बचेगा +6, ठीक है। आपको FI/DI निकालना है तो FI और D, FI और D है 15 × 90 यानी कि -90। यहाँ कितना हो जाएगा 110 का 3 से करोगे तो 330, यहाँ करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 345 और यहाँ हो जाएगा 150, 25 का 150। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे सिग्मा FI तो यहाँ से सिग्मा FI जो आपको ये वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 400, ठीक है। यहाँ से जो सिग्मा FI और XI यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ये आपको कितना मिलेगी स्टूडेंट, ये आपको जोड़ के सारे अगर आप इसे घटाओगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 75, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास सिग्मा FI बराबर कितना है 400 है, सिग्मा FI और XI बराबर कितना है 75 है और आपको ए का वैल्यू कितना दिया गया है 57, ठीक है। तो लगा लीजिए फॉर्मूले में कल्पित माध्य से, माध्य करेंगे कल्पित विधि से, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से माध्य जब करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस सिग्मा FI और XI अपॉन में FI, राइट, सिग्मा। तो यहाँ लिखेंगे 57 प्लस 75 अपॉन में 400, राइट। तो यहाँ से जब आप इसको करोगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका यानी कि 57 प्लस इसे आप काटोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 बार जाएगा 8 हो गया, फिर जाएगा 7 हो गया, फिर कितना हो गया ये यानी कि 0 पॉइंट यानी कि पॉइंट ला के 0 लिया और यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा 57.18
7 और 5, ये है आपका आंसर। ठीक है, यानी लगभग क्या है 57.19 के करीब से जा रहा है। ठीक है, 75 यानी 57.19 के करीब हो जाए, यानी आमों का माध्य की संख्या है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है और निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक, भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शा रही है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ मध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मध्य व्यय ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि आप किसी भी विधि से करिए। ठीक है, इसको भी हम किस विधि से करेंगे, उसी से करेंगे जो कि किया है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी करोगे स्टूडेंट तो क्या करोगे, इसका अंतराल आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे दैनिक भोजन पर व्यय हेतु मध्य सारणी बनाएंगे इसकी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, दैनिक व्यय आ जाएगा रुपए में, यहाँ लिखेंगे दैनिक व्यय रुपए में। ये क्या होगा आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, ये याद रखना क्या है, ये वर्ग अंतराल। या परिवारों की संख्या कितनी है, परिवारों की संख्या रखेंगे क्या है, और ये क्या हो जाएगा FI। यहाँ परिवारों से मध्य बिंदु हो जाएगा XI। यहाँ हो जाएगा DI। DI क्या होता है XI और माइनस के A। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका FI इंटू DI। राइट, ये हो जाएगा आपका। अब क्या करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या ये वर्ग अंतराल है, क्या ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है। तो करेंगे क्या स्टूडेंट इसका, तो यहाँ क्या ना 100 से 150, 150 से 200, यहाँ 200 से 250 और यहाँ 250 से 300, यहाँ 300 से 350। ठीक है, जब इसका योग करोगे तो यहाँ योग लिखेंगे, इसका योग तो इसको करना है हमें। तो यहाँ कितना है, ये 4 है, 5, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और 5 है ना स्टूडेंट। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो तो गया। ठीक है, ये इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, 12 हो गया 5। ठीक, तो यहाँ इसका योग करोगे एन, यहाँ निकालोगे FI सिग्मा। तो यहाँ कितना निकल के आएगा योग, कितना निकल के आएगा इसका 25। यहाँ भी आपको XI निकालना, दोनों का जोड़ के और 2 का भाग देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 250 का आधा 125, इसका हो जाएगा 175, इसका हो जाएगा 225 और इसका क्या हो जाएगा यहाँ 275, इसका क्या हो जाएगा यहाँ 325। ठीक है, बारंबार तक इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी A इसके सामने वाला ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये O हो जाएगा। यहाँ DI निकालना है, x माइनस के यानी A तो ये है और x में से घटाना है, राइट। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस के 100, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के 50, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 50 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 100। अब FI DI निकालना है, तो DI तो ये है, F ये है, तो माइनस के 400। ठीक है, क्योंकि DI ये है और F ये, F इंटू DI, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 इंटू
100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 250, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस के 250, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट तो आपको देखो यहाँ क्या है सिग्मा FI और XI, जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ माइनस का आपको जो मिलकर निकल के आएगा वो आएगा 350। ठीक है, 350 निकल के आएगा माइनस का। ठीक है, तो आपको क्या क्या अपने निकाले यहाँ पे स्टूडेंट, यानी कि सिग्मा FI बराबर कितना है 25 है और A बराबर कितना है 225 है। ठीक है, और सिग्मा FI और XI इसका वैल्यू कितना निकल गया माइनस के 350। ठीक है, लगा देंगे फॉर्मूले में, माध्य निकालेंगे वही कल्पित विधि से, A प्लस सिग्मा FI और XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, A का वैल्यू कितना है रे 225 प्लस के, और सिग्मा इसका कितना है 350 बटे में 25, इसको इससे काटो यानी 225, और यहाँ माइनस के कितना आ जाएगा, कितनी बारी जाएगा 14 बारी कटेगा, तो यहाँ 225 से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 211, x बराबर जो आ जाएगा आपका कितना जाएगा माध्य बराबर 211, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है स्टूडेंट, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, वायु है और वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में दे रखी है, आपको ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यानी ये SO2 की सांद्रता, ये आंकड़े हैं, ये बारंबारता है। ठीक है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या है, वायु में SO2 की सांद्रता का क्या करना है आपको माध्य ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, निकालेंगे वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य। ये भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, तो इसलिए भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैथ को होगा। हाँ, तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जब हम फिगर बनाएंगे तो बनेगा यानी SO2 की सांद्रता, यहाँ लिखेंगे SO2 की सांद्रता क्या है, ये वर्ग अंतराल में है कि सांद्रता। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बारंबारता F, बारंबारता FI। ठीक है, यहाँ बारंबारता FI, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु XI। इसको ना हम डायरेक्ट विधि से करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट विधि से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, और यहाँ करेंगे FI इंटू XI। राइट, तो ये जो सांद्रता आपको दिया गया है यानी कि वर्ग अंतराल जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है स्टूडेंट, वर्ग अंतराल है आपका 0.00 माइनस के 0.04। ठीक है, फिर दिया गया है 0.04 सॉरी माइनस के डैश 0 और 0.08, फिर दिया गया है 0.08 डैश 0.12, फिर दिया गया है 0.12 डैश 0.16, फिर आपको दिया गया है 0.16 डैश 0.20,
फिर दिया गया है 0.20-0.24, ठीक है, 24 ये आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ एफ आई कितना दिया गया, यहाँ दिया गया 4 9 9 2 4 और 2, इसका वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसका आधा एक्स आई क्या है, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करोगे तो एक्स आई निकल जाएगा यहाँ में। तो यहाँ 0.4 से करोगे तो 0.02 यहाँ आ जाएगा 0.06, यहाँ आ जाएगा 0.10 आ जाएगा यहाँ पर 0.10, 0.10, 0.14। स्टूडेंट ऐसे आपको कभी नहीं बोलना है कि 0.10 0.14 नहीं, ठीक है। ये आपको किस प्रकार बोलना है, पॉइंट के बाद संख्या बोली जाती है 1 0 0.014, यहाँ लिखेंगे 0.18, फिर लिखेंगे यहाँ 0.22, ठीक है। अब क्या करना है, एफ आई और एक्स आई, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 0.08, यहाँ हो जाएगा आपका 0.54, 9 54 हो जाएगा ना, धन्य 90 हो जाएगा, यानी कि 0.90, 14 दूनी 28, यानी कि 0.28, यहाँ कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि 0.72, यहाँ कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि 0.44, राइट। अब क्या करोगे, यहाँ एन ये बार मारता एफ आई सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है आपको, यहाँ इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ जब इसको जोड़ोगे तो आप ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर ये जो निकल गया वो निकल गया 2.96, यानी कि 2.96, ठीक है। SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना है आपको, बस माध्य लगा लेंगे वही को, उसी को लगाएंगे स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है, इसको लगा लीजिए। तो यहाँ कितना है स्टूडेंट, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 2.96 अपॉन सिग्मा एफ आई देना है 30 है, यहाँ से पॉइंट जाएगा फिर 0 लगेगा, यानी कि यहाँ अगर जब इसको सारा काटोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.099, ठीक है। भाग प्रति मिलियन, इतना भाग क्या है प्रति मिलियन है, वो भी क्या है मिलियन में पूछा है ना, मिलियन, राइट। SO2 की सांद्रता का माध्य इतना क्या है, इतना भाग प्रति मिलियन है ये, ओके स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे उसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये दिनों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन स्टूडेंट करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिनों की संख्या, यानी कि बनाने पहले सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पहले लिख लो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, ठीक है। दिनों की संख्या क्या है, ये वर्ग अंतराल में आ जाएगा। और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि एफ आई, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी गलत हो गया यार, विद्यार्थियों की संख्या,
क्या होता है विद्यार्थियों की संख्या? FI। ठीक है, FI विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ क्या है? मध्य बिंदु XI, तो यहाँ करेंगे FI इंटू XI, राइट। FI इंटू XI, दोनों की संख्या FI, ये वर्ग अंतराल है तो यहाँ लगाएंगे कितना है स्टूडेंट? 0 से 6, 6 से 10, कितना करेंगे? 6 से 10, यहाँ करेंगे 10 से 14, और यहाँ करेंगे स्टूडेंट 14 से 20, यहाँ 20 से 28, और यहाँ 28 से 38, से 38, और 38 से यहाँ करेंगे 40। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, और देखो बारंबारता आपको क्या दे रखी है? बारंबारता दे रखा है आपको, यहाँ कितना है? 11, यहाँ कितना है? 10, यहाँ कितना है? 7, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? यहाँ भी 4 है, यहाँ 3, और यहाँ 1, राइट। तो इसको आप जोड़ोगे स्टूडेंट, इसका कितना आ जाएगा? सिग्मा FI बराबर कितना है? ये आ जाएगा आपका 40, राइट। XI कैसे निकालोगे? तो यहाँ क्या है? सबसे पहले तो अभी तो यही निकालना है आपको, XI वर्ग से, तो इसको जोड़ के आधा करना है, कितना हो जाएगा? 3, इसको जोड़ के आधा करोगे 8, इसको जोड़ के आधा करोगे कितना हो जाएगा? 12, इसको जोड़ के आधा करोगे 17, इसको जोड़ के आधा करोगे 24, इसको जोड़ के आधा करोगे, इसको जोड़ के आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 33, इसको जोड़ के आधा करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 39, राइट। XI यहाँ निकालिए, FI और XI की 11 33, 80, 12 सत्ते 84, 13 चौक वो 17 चौक 68, 24 चौक 96, 33 दिया 99, और 39 एकम 39। यहाँ निकालोगे सिग्मा FI और XI, तो यहाँ से आपका जो निकल गया वो आएगा 499, इसका पूरे का जोड़। ठीक है, यहाँ क्या है? 40 है, तो अपना फॉर्मूला लगा दीजिए उस माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा FI और XI अपॉन में FI और XI, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जब आप इसको एक वैल्यू रखोगे तो यहाँ कितना है? यहाँ लगाएंगे 499 अपॉन में 40, राइट। जब आप इसको काटोगे स्टूडेंट, ये कट पिट के आ जाएगा आपका पूरा 12.475, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या है? आपको माध्य साक्षरता दर से ज्ञात करनी, प्रतिशत में दर्शाया गया। ठीक है, साक्षरता दर प्रतिशत में है, नगरों की संख्या ये आपको दे रखी है, राइट। ये भी मजेदार क्वेश्चन स्टूडेंट, करेंगे इसको। यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर साक्षरता दर प्रतिशत में लिखेंगे यहाँ। साक्षरता जो दर है वो क्या दे रखी है आपको? प्रतिशत में। ठीक है, साक्षरता दर प्रतिशत में नगरों की संख्या जो आपको दे रखी है। ठीक है, यानी कि साक्षरता दर प्रतिशत में, और नगरों की संख्या क्या है?
यहाँ क्या है, नगरों की संख्या। FI, नगरों की संख्या FI कितना दे रखा है आपको, नगरों की संख्या FI दे रखा है। चलो अभी लिखेंगे, यहाँ मध्य बिंदु डालते हैं पहले, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है, XI, राइट। यहाँ मध्य बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे DI। DI बराबर क्या होता है स्टूडेंट, XI माइनस की DI से करेंगे स्टूडेंट XI माइनस की A, यहाँ फिर करेंगे स्टूडेंट FI और DI, FI इंटू DI, ठीक है। अब की बार क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन कल्पित विधि से करना है, ठीक है। कल्पित विधि से करेंगे, यहाँ x ले लिया मैंने, यहाँ DI XI माइनस के A, तो यहाँ FI और DI, राइट। कल्पित विधि से करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या दिया गया है आपको, वर्ग अंतराल दिया गया है 45 से 55, यहाँ दिया गया है 55 से 65, यहाँ 65 से 75, यहाँ 75 से 85 और यहाँ 85 से 95, ठीक है। यहाँ इसका क्या है संख्या, FI कितना है, यहाँ कितना है FI, 3, 10, 11, 8, कितना है 8 और यहाँ 3, तो इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा FI बराबर 35 निकल के आएगा ये, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे स्टूडेंट तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 35, ठीक है। 10 और 11 कितना होगा, 21, 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, राइट। अब क्या करोगे, XI कितना निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसको जोड़ के 2 करोगे यानी कि 55 100 हो गया, यानी कितना 50, यहाँ कितना आ जाएगा 60, 70, 80 और यहाँ आ जाएगा आपका 90, ओके। DI कैसे निकालना है, अब देखो बारंबारता किसकी जाता है, इसकी जाता है सबसे ज़्यादा बारंबारता, इसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता, इसके सामने का क्या हो जाएगा A, यानी कि A बराबर कितना है रे 70, ठीक है। X माइनस के, जब इसको करोगे घटाओगे इसमें से कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 20 70 में से जाएगा, यहाँ कितना है माइनस के 10, इसमें जाएगा 0 और यहाँ से जाएगा तो 10 आ जाएगा प्लस के, और यहाँ 20 प्लस के, ठीक है। अब क्या निकालना है, FI और DI, F ये है DI ये है, तो करेंगे तो माइनस के 60, यहाँ करेंगे तो माइनस के 100, यहाँ 60 है, ठीक है। तो माइनस के 100, इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 20 तिहाई 60, इसका भी 60 हो जाएगा, राइट। जब इसको जोड़ोगे आप स्टूडेंट FI और XI को जोड़ोगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा माइनस के 20, ठीक है। कितना निकल के आएगा माइनस के 20, और ये आपको दिया, यानी कि आपको क्या, आपने क्या क्या निकाला स्टूडेंट, यानी A बराबर क्या है आपका 70 है, A बराबर 17 और FI बराबर क्या निकल के आया है 35 है, और सिग्मा FI और XI इसके बराबर कितना निकल के आया है माइनस के 20, तो दिक्कत माइनस 20। अब लगा लीजिए बस, माध्य साक्षरता दर में निकालेंगे, माध्य साक्षरता दर में, माध्य साक्षरता दर चिन्ह लगाएंगे, इसका माध्य का बराबर क्या है A प्लस सिग्मा, सॉरी स्टूडेंट, अरे यार यहाँ क्या DI हो जाएगा यहाँ, अरे यार X याद आ जाता है, DI यहाँ क्या है DI, राइट। सिग्मा FI और DI अपॉन में सिग्मा FI, तो यहाँ जब वैल्यू लगाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ हो जाएगा कितना है 70 प्लस माइनस के 20 अपॉन में 35, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो यहाँ से काटोगे 5 से काटोगे 4 और 5 से काटोगे 7 यानी 70, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के 4/7, इसमें से घटाओगे तो कितना निकल के आएगा 70 में से
इसको घटाएंगे आप, तो ये आपका आंसर यहाँ 70 बराबर है 70 माइनस के, यहाँ इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, न जाने कि 0 पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, और तो कितना होगा 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर 0 7 7 49, 7 बार ही ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 0.57 अगर आप बस 70 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी एक्स माध्य जो आपका आ जाएगा वो आएगा निकल के 69.43%। ठीक है, यह आपका आंसर। तो स्टूडेंट आज का जो सेशन है आपका हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज आपकी जो एक्सरसाइज है 13.1 यहीं क्लियर होती है। तो अब स्टूडेंट देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में अगली नेक्स्ट प्रश्नावली यानी 13.2। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलूंगा मैं अगली आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल